हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सेफ्टी ऑडिट के बारे में। क्या होता है सेफ्टी ऑडिट और क्यों करते हैं हम सेफ्टी ऑडिट, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। A safety audit is a structural process whereby information is collected regarding to the efficiency, effectiveness and the reliability of the company's total health and safety management system। तो सेफ्टी ऑडिट जो होता है, सेफ्टी ऑडिट वो हमें हेल्प करता है जानने में कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना ज़्यादा हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखता है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। मतलब जो भी एम्प्लॉइज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके ऊपर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हमारी कंपनी ध्यान दे रही है उनके हेल्थ और सेफ्टी को रिगार्डिंग। क्या कोई डिसीज़न लिया जा रहा है कि नहीं उनके हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग, या फिर कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि नहीं उनके हेल्थ और सेफ्टी के अकॉर्डिंग। ये सारा कुछ हम यहाँ पता लगाते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल उनसे काम ही करा रहे हैं और उनके हेल्थ के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर वो किसी जब जो हमारी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में जो वर्किंग कंडीशन है वो उनके लिए सेफ़ नहीं है। कभी भी उनको इंजरी हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं ऐसा जगह तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ पता लगाने के लिए हम सेफ्टी ऑडिट करते हैं अपनी कंपनी का। सेफ्टी ऑडिट सर्व्स द टू ब्रॉड पर्पस। They are routinely conducted in order to determine whether the company is compliance with the safety legislation. These can be performed by representative of the regulatory body or by the company itself। पहला इसमें जो बता रहा है कि इम्पोर्टेंट्स की हम इसलिए करते हैं एक सेफ्टी ऑडिट, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि हमारा जो कंपनी में जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड है वो सही है कि नहीं है। और ये कंपनी खुद से भी कर सकती है, नहीं तो जो रेगुलेटरी बॉडी होती है गवर्नमेंट के थ्रू भी ये कराया जा सकता है। ठीक है, तो कंपनियां ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि वो खुद से ही सेल्फ ऑडिट करा लें। ठीक है, सेल्फ ऑडिट कर लें ताकि अगर कोई चेकिंग आती भी है बाहर से, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें वो हेल्थ ऑडिट में और ये जो सेफ्टी ऑडिट है उसमें वो क्लियर हो जाए। They are used to identify weakness in their safety programs and processes. These audits are then used to as a guide for designing safety plans or itself or identify collective actions that should be undertaken। तो ये जो सेफ्टी ऑडिट है इसके करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमको आइडिया हो जाता है कि हमारी कंपनी कहाँ कहाँ वीक है। मतलब वीकनेस इन सेफ्टी, कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सही तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसमें हम कमज़ोर हैं। तो ये पता चल जाता है हमको सेफ्टी ऑडिट से। तो सेफ्टी ऑडिट करने से एक फ़ायदा क्या हो जाता है कि हमको एक गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि किस तरीके से हमें सही एक्शंस लेने चाहिए अपने कंपनी में सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर हम सेफ्टी ऑडिट नहीं करेंगे तो हम तो खुश हैं, हमारी कंपनी चल रही है, जब तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है तब तक हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ फिर वहाँ हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए कंपनी को पहले सेफ्टी ऑडिट पे ही ध्यान देना चाहिए कि उसको आइडिया रहे कि हाँ मुझे ये चेंजेस कराने हैं। ठीक है, ये मशीन नहीं सही है, ये मशीन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है जिसकी वजह से लोगों का हेल्थ ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर कंपनी को पहले से पता होती हैं तो कंपनी और प्रॉपर तरीके से उसका अरेंजमेंट कर सकता है। तो इसको पता कैसे चलेगा, वही ऑप्शन है सेफ्टी ऑडिट का, कि कंपनी समय समय पे सेफ्टी ऑडिट करती रहे ताकि उसको पता रहे कि उसको क्या चेंजेस करने हैं और क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। वाई आर द सेफ्टी ऑडिट डन, सेफ्टी ऑडिट क्यों किया जाता है। Safety audit are performed for a variety of reason. Each company will have their own specific list of reason for completing a safety audit. The following are the few
ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। तो सब कंपनी के अपने अपने इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं, ठीक है, सेफ्टी ऑडिट करने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है उसके बारे में। तो पहला है लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। There are many local, state, and the federal laws in the place that require facilities meet certain safety standard. A safety audit can help to ensure those standards are met. लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के थ्रू भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो कंपनीज पे भी बहुत प्रेशर होता है सेफ्टी को लेके। तो समय समय पे गवर्नमेंट भी चेकिंग के लिए आती रहती है कि हम सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि जिसके वजह से हमको सेफ्टी ऑडिट तो करना ही होता है, क्योंकि हमें कंपनी चलानी है तो गवर्नमेंट के रूल्स को तो मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी कंसर्न। कीपिंग एम्प्लॉयज़ एंड द वर्क प्लेस सेफ इज़ एथिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा हो गया आपका सेफ्टी कंसर्न। आपको खुद से लगता है कि आपको कंसर्न होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम सेफ्टी ऑडिट कराते हैं ताकि हमारे किसी भी एम्प्लॉयज़ को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है इंजरीज़। If someone have injured in the specific area of the workplace, it is often necessary to perform a safety audit of the area, determine whether the injury was a one-time occurrence or there is a risk of happening to the someone else। तो इंजरीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई इंजरी होती है, तो उस कंडीशन पे सेफ्टी ऑडिट तुरंत कराया जाता है, ठीक है। पहले से तुम सेफ्टी ऑडिट करते ही हैं, लेकिन अगर कोई इंजरीज़ होती है तो फिर से एक बार ध्यान दिया जाता है कि जो इंजरी हुई है ये वन टाइम इंजरी है कि फिर से ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है फिर से, तब तो कंपनी उसके मेजर्स लेगी, ठीक है। मशीन बदलना है तो मशीन बदलेगी, वर्क प्लेस में कोई चेंज करना है तो वर्क प्लेस में कोई चेंज करेगी, लेकिन कंपनी अब कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट है बॉटम लाइन। While safety improvement in the workplace is often looked at an expenditure in the long run, it can be positively improve a company's bottom line। जिसमें क्या बता रहा है कि अगर सही समय पे सेफ्टी ऑडिटिंग कराई जाए तो उससे क्या होता है, जो हमारा वर्क प्लेस है वो ज़्यादा सही रहता है और हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, ठीक है, आप समय समय पर सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ेगा कंपनी के लिए। जैसे कि कोई एम्प्लॉई है वो इंजर्ड हो गया तो अब कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो खर्चे होते हैं कंपनी को ऐसे खर्चों के फिर पीछे नहीं भागना होता है, क्योंकि कंपनी की सेफ्टी ऑडिट करा के सारा कुछ पहले से ही सही कर देती है, जो एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है हमारे वर्कर्स के लिए। इसीलिए सेफ्टी ऑडिट को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी कल्चर। एम्प्लॉय दैट वांट टू प्रमोट अ सेफ्टी फोकस कल्चर नीड्स टू सेट द टोन बाय एंगेजिंग इन अ सेफ्टी रिलेटिंग एक्टिविटीज सच एज सेफ्टी ऑडिट। तो सेफ्टी कल्चर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप अपनी कंपनी में सेफ्टी ऑडिट करा रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को भी ये लगता है कि हाँ कंपनी हमारे बारे में सोच रही है, ठीक है। उनके में एक कल्चर डेवलप होता है कि हाँ कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है, और वो भी ये आप कंपनी के गुडविल में भी बड़ा अच्छा काम करता है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इंगेज हो जाते हैं अपनी सेफ्टी को लेके, वो भी हेल्प करते हैं कंपनी को सेफ्टी ऑडिट से रिलेटेड डिसीज़न लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव इमेज बनाती है कंपनी का अगर कंपनी सेफ्टी ऑडिट कराती है। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मिंग अ सेफ्टी ऑडिट कैसे परफॉर्म होता है। व्हेन द प्लानिंग अ सेफ्टी ऑडिट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द सेट प्रोसेस
Start by forming a safety audit team or a team or teams. Should companies should hire outside consultant to perform the audit, which was very effective. It is used to existing employees. Make team through individual 3 to 5 people and always ensure the employees do not inspect their own work environment. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई सेफ्टी ऑडिट कर रहे हो तो आप अपने जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथ में आप बुलाते हो और उनके कुछ टीम बना देते हो 4 से 5 लोगों का, और उनसे कहते हो सेफ्टी ऑडिट करने के लिए। तो अब सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनका काम भी इफ़ेक्टेड हो, ठीक है। तो सेफ्टी ऑडिट पे हम ये ध्यान देते हैं कि जो उनके वर्क्स हैं, जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो उसको फुलफ़िल करें ही, ये एक एक्स्ट्रा काम सेफ्टी ऑडिट का करें। तो हम अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बाहर से भी हम एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रिक्रूट कर सकते हैं इस काम के लिए। और या फिर अलग अलग कंसल्टेंट कंपनीज़ भी होती हैं मार्केट में, प्राइवेट कंपनीज़, जिसको हम बुला सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑडिट करने के लिए। तो बाहर से कंपनी बुलाने का ये भी फ़ायदा होता है कि वो बायस्ड नहीं होते हैं कोई डिसीज़न से लेके, ठीक है। तो वो और ज़्यादा सही डिसीज़न आपकी कंपनी के लिए लेते हैं, जो कि आपके कंपनी के सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। Those on the safety audit teams should be trained on the current safety standards so that they know what to look from, and in addition knowledge of laws, OSHA regulations, and any other standards that may apply can help them identify the potential and the safety concern. यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर जो आपकी सेफ्टी ऑडिटिंग टीम है वो करंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करती हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से क्या हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, तो उसको प्रिपेयर करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कराती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट्स के, उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को डिज़ाइन करते हो और फिर वर्क करते हो। तो ये हेल्प है हमारा सेफ्टी ऑडिट का, इस तरीके से हम सेफ्टी ऑडिट परफॉर्म करते हैं। When ready, the safety audit teams need to look at the incident report for the areas they are auditing. These reports can give the key insight into where the potential problem areas exist. They can then go to the physical location of the area being audited and watch the work being done. They can ask the questions of the employees in the work in the area and as much as information is possible. इसमें अब क्या बता रहा है कि जो ऑडिटिंग हम करते हैं एनर्जी ऑडिटिंग, तो हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्रीज में विजिट करके अपने सामने देख सकते हैं कि वर्क किस तरीके से किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी हम प्रॉपर डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भी हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं कि जो भी ऑडिटिंग की जा रही है, सेफ्टी ऑडिटिंग, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, प्लस जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उसको भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम अपने बिजनेस में सेफ्टी ऑडिटिंग करते हैं तब। Finally, team should take all the information and analyze its potential safety concerns. Some safety issues will be quite obvious, but other may be hidden in the data. Once the audit is complete, either the same audit team or another team should begin making plans for what be changed in the facility to improve the safety based on the information that is gathered during the audit. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी आप ऑडिटिंग करते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है अलग अलग कंपनीज़ के बारे में, तो आप सही डिसीज़न ले पाते हो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या डिसीजंस लेने हैं,
क्या हमें कोई इक्विपमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर हमें कोई लोकेशन में चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो और अपने कंपनी के सेफ्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो सेफ्टी ऑडिट के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।